वेलकम निमित फार्मा क्लासेस। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर इसका मेडिकल क्या होगा, उसमें क्या होगा, बताइए हमें। तो मेडिकल की बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है कि मेडिकल उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो चयनित होंगे। इसमें चयनित होंगे जो आपका जो टेस्ट होगा सीबीटी होगा या आपका कौन सा टेस्ट होगा ओएमआर शीट पे। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट पास होगा उसी को आगे बुलाया जाएगा। पहले क्या होगा आपका, जैसे या तो सीबीटी होगा या ओएमआर होगा या फिर क्या होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि सर इसमें रेस होगी कि नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसमें आपकी रेस नहीं होगी। इसमें ओनली आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाएगा। उसमें क्या होगा आपकी हाइट, ठीक है। हाइट के बारे में पहले बता चुका हूँ। जिसकी कैटेगरी नहीं है उसको 170 सेंटीमीटर से अगर एक भी सेंटीमीटर कम होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सीधा सा ये है। दूसरा आपका क्या देखा जाएगा इसमें, वेट, ठीक है। दूसरा वेट होता है। वेट का इतना ध्यान नहीं दिया जाता उस टाइम जब आपका पीएसटी होगा। उस टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका वेट होना चाहिए था 80 केजी और आपका वेट है 120 केजी, तो उस स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका चेस्ट नापी जाएगी उस दिन, ठीक है। तीसरी आपकी चेस्ट होगी। सिंपल सा बता दूं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर पहले होता है तो आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। उस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी सेंटर आएगा वहाँ जाना होगा, ठीक है। जैसे आप जाते हैं, जैसे आपको मॉर्निंग में, मेनली मॉर्निंग में बुलाया जाता है, जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग बुलाया जाएगा आपको, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, ठीक है। जैसे आप अंदर जाएंगे कैंप के अंदर तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में, यानी कि आपका एडमिट कार्ड ले लिया, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका हाइट नापी जाएगी। हाइट आपका नॉर्मल ऐसे इंच टेप से नहीं नापी जाएगी, मशीन होती है, उस मशीन में आपको खड़ा किया जाएगा और उस हिसाब से आपकी हाइट नापी जाएगी। वही मशीन आपका वेट करेगी, वही मशीन आपका बीएमआई निकालेगी, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अगर आप बीएमआई के अंदर आते हैं, यानी कि आपका बीएमआई 26 तक चल सकता है, ठीक है। 26 तक जिसका बीएमआई होगा उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ये सब होगा। फिर वहीं आपका चेस्ट का माप होगा, ठीक है। मशीन पे ही आपका चेस्ट का माप होगा। 80 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था, वहीं आपको उसको फुला के दिखवाया जाएगा 85 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब फीमेल्स के लिए ये सब नहीं होगा। फीमेल्स के लिए चेस्ट नहीं होती, फीमेल्स के लिए ओनली हाइट होगी, आपका वेट होगा, ठीक है। फीमेल्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हाइट और वेट। उसके बाद आपको वहाँ बिठा दिया जाएगा। वहाँ आपका फिर डॉक्यूमेंटेशन भी देखा जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखेंगे वो आपके, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो आपको जो जो उसमें क्वालिफाई होंगे, जो जो उसमें क्वालिफाई होंगे उन बंदों को आगे के फर्दर स्टेप के लिए वापस से घर भेज दिया जाएगा। जो बंदे फेल होंगे, यानी कि जिनकी हाइट नहीं होगी, तो उनको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उनको क्या, किसका, नॉट क्वालिफाइड का, नॉट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट बना कर दिया जाएगा। आपका साइन लिया जाएगा, एक कॉपी वहाँ रहेगी, एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। और जो बंदे क्वालिफाइड होंगे उनको क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। उनको क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट देके अगली प्रोसेस की तैयारी के लिए घर भेज दिया जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल अच्छा है, स्टैंडर्ड है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो इनकी हाइट, वेट, ठीक है, हाइट वेट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए चेस्ट का नहीं होता। तो जो फिट होंगे उन बंदों को क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ज़्यादा परेशान होना, जो समझा रहा हूँ बस इतना ही समझना आपको। जैसे अगर पहले पीएसटी होगा तो ये सब प्रोसेस होगा। अगर आपका पहले एग्जाम होता है तो एग्जाम, ये आपका एग्जामिनेशन बॉडी पर डिपेंड करता है पहले क्या करवाएंगे। जैसे पहले अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में आपका, मैंने सिलेबस बताया, अभी आज दोबारा से सिलेबस बता दूंगा। कुछ लोगों का अभी भी डाउट आ रहा है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिलेबस आपका ओनली फार्मेसी के 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे होंगे, ओनली फार्मेसी आएगी। मैं आपको आज फार्मेसी के टॉपिक बता दूंगा कौन कौन से फार्मेसी में आएंगे, ठीक है। ओनली फार्मेसी आएगी। कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं सर नॉन फार्मा, नॉन फार्मा नहीं आएगा स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको पीडीएफ में दिखाया था, नॉन फार्मा नहीं आएगा, ओनली 100 क्वेश्चन फार्मेसी के आएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जीके मैथ आएगा, नहीं आएगा। जीके मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली फार्मेसी पे फोकस करना है। 100 क्वेश्चन उसी के आएंगे, ठीक है। ना जीके का, ना करंट का, किसी का नहीं आएगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके जो मेडिकल होगा। मेडिकल कब होगा, जब आप सीबीटी पास कर जाएंगे, जब आप पीएसटी पास कर जाएंगे। इसके बाद आपका एक और टेस्ट होगा, ठीक है। उसको एक तरह से इंटरव्यू मान लीजिए, या तो है ना, वो टेस्ट होगा। उसमें आपको वहाँ पे चेक करके देखा जाएगा कि आप बोलने में कितने सक्षम हैं,
ठीक है, कहीं अकलाते वगैरह तो नहीं है, बोलने में कितने सक्षम है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, दिखने में बंदा कैसा लगता है, वो फोर्स के लायक है क्या नहीं है। ठीक है, ये सब देखने के लिए आपका इंटरव्यू किया जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसे आपका पीएचडी भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपका इंटरव्यू टाइप का जो होगा, ठीक है, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो बंदे इनको पास करेंगे उन्हीं को आगे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल में आगे मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आपके, ये साफ आपकी ही पीडीएफ है आपके एग्जाम की। तो इसमें लिखा हुआ है, चयनित किए गए उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। यानी कि वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड होगा। मेडिकल बोर्ड में आपका कौन कौन होता है, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ नर्स वगैरह, फार्मासिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। एक आपके फौज में जो चलते हैं वो मेडिक्स चलते हैं, तो मेडिक्स होते हैं, यानी कि डॉक्टर के साथ उनके हेल्पर्स होंगे, ठीक है। राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए पहले ही गृह मंत्रालय ने एक नोटिस निकाला हुआ है, जो आपका लिखा हुआ है 20 मई 2015 को निकला था। उसके अनुसार रूल्स जो हैं उसके हिसाब से आपके शारीरिक और चिकित्सा का जो शारीरिक चिकित्सा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें समय समय पे जो चेंज हुए हैं उनके अनुसार जो भी नया अमेंडमेंट होगा उसके हिसाब से आपका करा जाएगा। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट आज डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। कुछ बच्चों को बार बार डाउट आ रहा है। वजन की बात आ रही है कि चिकित्सा मानक के अनुसार लंबाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बीएमआई एज के हिसाब से जो ज़्यादा मोटा है जो पर्सन, ठीक है, जैसे मैंने बताया 80 केजी होना चाहिए। जैसे लगभग आपके अगर 6 फीट के आसपास हाइट होगी, ठीक है, 6 फीट के अगर आसपास हाइट है तो आपका वेट होना चाहिए लगभग 75 के आसपास। ठीक है, 80 तक चल जाएगा, 80 तक चल जाएगा। जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरा वेट था 82, ठीक है, 82 तक चल गया था। ठीक है, तो इतना आपका वेट चल जाएगा। बट आपका जो वो होगा जिसपे क्वालिफाई नॉट क्वालिफाइड लिख के दिया जाता है, उस पर लिख के दिया जाता है कि ओवर वेट, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बाद में कम करवा दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, जब वो आपसे फिजिकल करवाएंगे तो आपसे अपने आप वजन कम करवा लेंगे। वो अपने आप इतना वजन कम कर देंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा मेरा इतना वजन कैसे कम हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है इनमें, एज के, आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है और आपकी हाइट। क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट के आसपास थी, ठीक है, 6 फीट 1 इंच ऐसे कुछ हाइट है, तो उसके हिसाब से मेरा वेट लगभग सही था। बीएमआई मेरी 25 पॉइंट कुछ थी, तो इतना चल जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी 26 तक चल जाएगी बीएमआई। 26 से ज़्यादा होगी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपका सबसे पहले वेट जो मैंने बताया, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह, उस दिन यही देखी जाएगी। दूसरा, जब आपका मेडिकल होगा उस दिन घुटनों में टकराव, यानी कि दोनों जब आपके घुटने हैं, ठीक है, ये जो मान लो ये घुटना हो गया, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। मैं आपको कंप्लीट वीडियो में भी बताऊंगा किस दिन। ठीक है, फिजिकल जैसे आपके ऐसे पैर करके रखवाया जाएगा, ये आपके टच नहीं होने चाहिए। जब आपका मेडिकल होगा तो आपको कपड़े नहीं दिए जाएंगे ना, तो वो कंप्लीट यहाँ पे स्केल डाल के देखेंगे दोनों घुटनों के बीच में, स्केल आपका आर पार हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों को ज़्यादा गैप होता है, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से कुछ बच्चों के पैर होते हैं इस तरह से, तो उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। एक रेंज से ज़्यादा रेंज गैप भी नहीं होना चाहिए और गैप बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, तो घुटनों का टकराव देखा जाएगा। दूसरा, समतल पैर यानी फ्लैट फुट। कुछ बच्चों का पैर आप अगर घर पे करके देखें तो किसी स्याही में या इंक में किसी में डबो लीजिए आपके पैर को ना, डिप करना पैर को, और फिर फर्श पे या कहीं भी प्लेन जमीन पर रख के देखना। अगर आपका पूरा पैर छप रहा है इसका मतलब आपका फ्लैट फुट है। तो आपके पैर के बीच में इस तरह से एक नोक बननी चाहिए, ठीक है, तो आपका फ्लैट फुट नहीं है। एक आपके वेरिकोज वेन जो आपके पैर में दिखेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, वेरिकोज वेन दिखती है, तो वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए, वो आपको साफ दिख जाती है, ब्लैक ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक ब्लू कलर की होती है, ये नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आंखों में भेंगापन, कुछ लोग भेंगे होते हैं, तो भेंगापन वाली आंखें नहीं चलेंगी, यानी कि इधर देख रहा है और सामने दूसरी तरफ बंदा खड़ा है और देख दूसरी तरफ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। अगला, मानसिक, आपकी मानसिक भी देखा जाएगा ना। मान लो दिखने में आप फिट हैं पर आप मानसिक रूप से फिट नहीं है, तो उसको भी अनफिट कर दिया जाएगा। और शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी बॉडी मतलब बॉडी स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, आप मान लो दिखने में एकदम फिट हैं बट आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उस पेशेंट उस स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। कुछ लोगों की एक और बात बताऊं मैं, आंखों में आंखें देखी जाती हैं। आपकी आंखें, कुछ लोगों की आंखें क्या होती है, एक आंख बंद करने के बाद है ना, एक आंख बंद नहीं होती है, तो उस बंदे को भी अनफिट कर दिया जाता है ना। जैसे आपकी दोनों आंखें हैं, एक आंख बंद नहीं होती है, तो उस बंदे को भी अनफिट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, जैसे वहाँ पे जब आपका ट्रेनिंग होगी आगे, जब आप ऑपरेशनल ड्यूटी में जाएंगे, तो आप जब फायर करते हैं तो एक आंख आपको बंद करके दूसरी आंख से फायर करना होता है। जब आपकी एक आंख बंद ही नहीं हो रही तो आप फायर कैसे करेंगे, यानी कि आप टारगेट पर हिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस बंदे को अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है, एक आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ।
जैसे नौकनी है, ऐसे ही आपके हाथों का एंगल, ठीक है, हैंड एंगल, दोनों हाथों के बीच का जो एंगल है वो देखा जाता है। वो आपका एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के दोनों हाथ जो होते हैं कोहनी से टच होते हैं, अगर आप दोनों हथेली मिलाएंगे तो कुछ लोगों के हाथ कोहनी से टच होते हैं, तो हाथ कोहनी से टच नहीं होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरा आपको टॉप टू बॉटम बताता हूँ। एक आपको आंखों का मैंने बताया, एक आंख बंद करके देखना, एक आंख बंद होनी चाहिए। जब आपसे आंख बंद करवा के देखी जाएगी तो आंख बंद होनी चाहिए। दूसरी, आपकी आंखें भेंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी, आपकी पलकें झपकनी चाहिए। कुछ लोगों की पलकें नहीं झपकती हैं, तो आपकी आंखों की पलकें झपकती हुई होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर मेरी चश्मा लगा के 6/6 आंखें हैं, ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली बिना चश्मा के आपको 6/6 आंखें होनी चाहिए आपकी, ठीक है, 6/6। जो आपका हैंड डोमिनेंट हैंड है, जैसे मान लो कोई राइट हैंड से लिखता है तो राइट आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट आंख 6/9 चल सकती है। एक आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो हाथ, और जो दूसरा हाथ है उसकी 6/9 चल जाती है, ठीक है, उसकी 6/9 चल जाती है। इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोगों की नाक की हड्डी टूटी हुई होती है, तो नाक की हड्डी, ठीक है, नाक की हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए। कान, कुछ लोगों का कान का पर्दा फटा हुआ होता है या कान में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर अभी से कोई प्रॉब्लम है आपकी आंख में, नाक में, कान में, तो इनको अभी से ठीक करवा लीजिए। एक आपका क्या देखा जाएगा, कान के पर्दे को देखा जाएगा। अगर उसमें कोई होल है, ठीक है, तो उस बंदे को अनफिट कर दिया जाएगा, या उसमें किसी तरह की कोई पस है तो अनफिट कर दिया जाएगा। जब आप मेडिकल कराने जाएं तो उस दिन आपका कान एकदम साफ होना चाहिए। उस दिन आपका कान एकदम साफ होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी तरह का कोई वैक्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कान में वैक्स नहीं होना चाहिए। आंखों की रोशनी 6/6, 6/9 चल जाएगी, 6/9 चलेगी, जो आपका जिस हाथ से आप नहीं लिखते उस आंख की, ठीक है। एक स्टूडेंट कर रहा था कि सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि मुझे कार्ड्स कम दिखते हैं ना, जो आपको रंगीन कार्ड्स दिखाए जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले, वो कम दिखते हैं। तो पहले एक बार आप जाके चेक करवा लीजिए, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको साफ साफ बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल, जिसको लास्ट वाले स्टेप का नहीं दिख रहा है, यानी कि ऊपर से तो दिख पा रहा है बड़े साइज में, तो बिल्कुल छोटा नहीं दिखता, तो वो 19-20 हो सकता है, आपको फिट भी कर दे, डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो आपका, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का देखा जाएगा। उसके बाद नोकनी का बताया मैंने, हाथों का बताया, एक चेस्ट एक्सरे करवाया जाएगा आपका। फिर दोबारा से बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, चेस्ट एक्सरे करवाया जाएगा। चेस्ट एक्सरे में क्या देखा जाएगा, आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या नहीं है आपको, चेस्ट इन्फेक्शन देखा जाएगा, कहीं टीबी वगैरह या कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज आपको नॉर्मल जुकाम बुखार है चल जाएगा, बट क्रोनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक है। एक आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल में आपका क्या क्या देखा जाएगा, शुगर, ठीक है, शुगर कौन सी, एक तो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करके देखा जाता है कि ये पेशेंट कहीं डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है, एक शुगर। दूसरा आपका कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, ठीक है, हार्ट डिजीज देखी जाएगी, ओके। तीसरा आपका क्या देखा जाएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर देखी जाएगी, खाली पेट, ठीक है, खाली पेट ब्लड शुगर, उस दिन आपको खाली पेट बुलाया जाएगा, तो यानी कि पोस्ट ये खाना खाने से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी चेक की जाएगी। अगर वो रेंज से बाहर है, यानी कि आपकी ज़्यादा आ रही है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यानी कि उसका आगे फर्दर टेस्ट किया जाएगा। अगर उसमें भी अनफिट है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके LFT KFT, ठीक है, ये टेस्ट करे जाएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक आपका यूरिन सैंपल लिया जाएगा, ठीक है, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, यूरिन का एग्जामिनेशन करा जाएगा, कहीं कोई किडनी में तो डिजीज नहीं है, ठीक है, इसलिए ये टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका मैंने बताया घुटनों का, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो पाइल्स का देखा जाएगा। अगर किसी जेनेटिक ऑर्गन में कोई दिक्कत है, जेनेटिक ऑर्गन में अगर कोई दिक्कत है तो वो देखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपके टेस्टिस की साइज अगर ऊपर नीचे है तो उस स्टूडेंट को अनफिट कर दिया जाएगा। टेस्टिस आपके साइज से अगर ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, उनमें फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, हर्निया है, तो उस स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, हर्निया वाले स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा फैट है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेडिकल के टाइम पे ओवरवेट हैं, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो उस दिन आपको एकदम फिट रहना है, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, अपनी बॉडी के हिसाब से, हर तरीके से आपको फिट रहना है। एक स्टूडेंट कह रहा था कि मुझे कमेंट में कि सर मेरी उंगली में प्रॉब्लम है, तो आपकी उंगली एकदम सीधी होनी चाहिए, हाथ और पैर दोनों की, ठीक है। जो स्टैंडर्ड साइज होती है उस साइज के हिसाब से होनी चाहिए, ये नहीं कि एक उंगली बड़ी है एक उंगली छोटी, जो आपकी नॉर्मल साइज होती है उस साइज के हिसाब से होनी चाहिए। हर उंगली का जो रेशियो होता है, ठीक है,
हर उंगली का रेशियो इस तरीके से होता है, जैसे एक उंगली ये बड़ी वाली होती है, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी। ऐसा नहीं कि एक एक्स्ट्रा बड़ी है आपकी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बीच वाली या वाली उंगली बड़ी होती है, तो इस तरह से आपका रेशियो होना चाहिए। ओके, उंगली का। एक आपके नाखून, जिस दिन आप एक दिन वो जाने देने जाएंगे मेडिकल, तो उस दिन आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। ठीक है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के, अंडर आर्म्स के, हर जगह के हेयर रिमूव होने चाहिए, हेयर रिमूव होने चाहिए, ये सब ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको जो आपकी हेड है, ठीक है, हेड के भी बाल बिल्कुल छोटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आपकी हेड की भी चेक किया जाएगा, हेड को भी। अगर उस पर कोई चोट है या चोट का कोई निशान है तो वो आपका चेक किया जाएगा। अगर उसको ज़्यादा, डॉक्टर को ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा निशान है, तो आपका सीटी स्कैन वगैरह भी डॉक्टर करवा के देख सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपका जो भी टेस्ट करवाएंगे वहाँ पे डॉक्टर, LFT, KFT, यूरिन सैंपल, आपका अगर ज़रूरत पड़ी उनको एक्सरे तो करवाएंगे ही। अगर आपको CT स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, किसी की भी अगर उनको ज़रूरत लगा तो वो अपने हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। उनको भर्ती भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जो भर्ती हुए थे, 1-2 स्टूडेंट्स को उन्होंने भर्ती भी कर लिया था। 2 दिन तक उनका हार्ट का टेस्ट चला था, ठीक है, 2 दिन तक उनके हार्ट को देखा गया था फिट है कि नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में ही बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आप अनफिट होते हैं, जैसे मान लो किसी की कुछ प्रॉब्लम बता दी डॉक्टर ने, अगर आप अनफिट होते हैं, फर्स्ट डे आपको क्या करा जाएगा, जैसे अनफिट का डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले आपको क्या किया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसमें अगर कोई स्टूडेंट पास हो गया तो ठीक है, अगर कोई फेल होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो डॉक्टर उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। रिव्यू कमेटी होती है, वो उसको रिव्यू करती है, उसी बंदे को रिव्यू करेगी जिसमें उनको डाउट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अनफिट हैं और आपको रिव्यू करेगी, नहीं। अगर आप अनफिट हैं तो आपको एक लेटर दिया जाएगा, उस पर आपको अनफिट लिख के, ठीक है, वहाँ का जो सक्षम अधिकारी होगा वो उस पर साइन करके, आपके साइन लेके वो आपको घर भेज देंगे। अगर आप डाउटफुल केस में है, ठीक है, उनको लग रहा है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो फर्दर टेस्ट करवाएंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे आपको फिट या अनफिट करके घर भेजा जाएगा। ऐसा आपको फुल सेटिस्फाई करके घर भेजेंगे, ये नहीं कि आपको तुरंत लिया और तुरंत भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई डाउट अगर और भी आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें मैंने बताया प्राइवेट पार्ट्स का भी होगा, जिसके अगर टेस्टिस साइज में बड़े हैं, नॉर्मल साइज से अगर बड़े हैं, एक टेस्टिस अगर ज़्यादा बड़ा है, एक छोटा है, उसके लिए, ठीक है, उनको बाहर कर दिया जाता है। नॉर्मल साइज के आपकी बॉडी पार्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी पेशेंट्स को पाइल है, यानी स्टूडेंट को, तो वो अपना अभी से अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आँखों का अगर जिनको चश्मा है, तो अगर लेज़र से अगर ठीक हो सकती हैं तो लेज़र करवा सकता है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे आप लेंस लगा के नहीं जा सकते, ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो वो लेंस लगा के चले जाते हैं। वहाँ पे आपका लेंस चेक किया जाएगा, पहले आपकी आंखों को रब करा जाएगा, जब आपको टेस्ट में भेजा जाएगा पहले आपकी आंखों को रब करके देखा जाएगा, अगर उसमें लेंस नहीं है तो आपको आगे भेजा जाएगा, वरना आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू, जो एक इंटरव्यू टाइप का होगा जिसमें लिखा हुआ है, जो आपका टेस्ट होगा जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, उस दिन आप अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहन के, बढ़िया से शेविंग करके, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी फॉर्मल, अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहन के उस दिन इंटरव्यू में शामिल हो। वहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। वो इसलिए चेक करते हैं कि आप ड्रेस में अच्छे भी लगेंगे कि नहीं। मान लो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो ड्रेस, यानी कि आपको वर्दी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो आपकी वर्दी, पर्सनैलिटी चेक करने के लिए पहले ये इंटरव्यू रखते हैं। ये ओनली आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो बंदा एकदम स्मार्ट फिट लगेगा, ठीक है, उसमें कलर वलर से कोई डिपेंड नहीं करता, दिखने में पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं ज़्यादा गोरा हूँ, मैं ज़्यादा काला हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन यही होगा। टैटू जिन लोगों ने बनवा रखे हैं, साइज से बड़े हैं, वो अपना अभी से ही उसका कुछ हो सकता है तो कर लीजिए, ठीक है। एक आपका राइट हैंड पे टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैल्यूटिंग हैंड जो होता है उस पर आपका टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी अधिकारी को सैल्यूट करते हैं तो वो बार बार उसका ध्यान उस टैटू की तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। इसलिए उस राइट हैंड पे टैटू नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड पे छोटा मोटा जो साइज है स्टैंडर्ड, उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट आए तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स को अब भी डाउट आ रहा है कि सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स, आपका ओनली 100, ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। वो 100 के 100 क्वेश्चन आपके फार्मा के होंगे। मैंने कल भी आपको एक वीडियो में डाला था कि 100 क्वेश्चन किसके होंगे, फार्मा के होंगे।
कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगी। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स पेपर आपका बहुत इजी आएगा, नहीं, स्टूडेंट्स पेपर आपका बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आएगा, इतना इजी पेपर नहीं आएगा। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है आईटीबीपी के पेपर का। ठीक है, आईटीबीपी के पेपर का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको देख लीजिए। सीआरपीएफ का पेपर डाल दूंगा, ठीक है, एमसीक्यूज का, ऐसे ही एसएसबी का डाल दूंगा। तो आप पेपर का एक बार स्टैंडर्ड देखिए, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है, ये नहीं कि आपको हलवा मिलेगा, बहुत अच्छा पेपर मिलेगा सब्जेक्ट का। ठीक है, वही स्टूडेंट पास होगा जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करेगा। कितने स्टूडेंट पास होंगे मैंने पहले भी बताए थे। ठीक है, लगभग 100 स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। कितने स्टूडेंट को? 100 स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। सीट का पहले उन्होंने कहा है कि 5 गुना 25 लगभग सीटें आपकी, 24 का 5 कितना होता है? 125, यानी 120 स्टूडेंट्स पास होंगे इसमें बस। अगर आपको 120 स्टूडेंट्स में आना है तो पहले सबसे पहले थ्योरी को अच्छा कर लीजिए। हाइट जो अब है ही जेनेटिकली या जो भी आपको मिली है वो तो हाइट तो वही रहनी है। अगर किसी की चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही फ्रेंड्स चेस्ट को फिट कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए। ठीक है, डिप्स वगैरह लगाइए, आपकी चेस्ट फिट हो जाएगी। और जिनकी छाती फूलती नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करिए, डेली अपने घर पे किसी छोटे भाई बहन को फीता दीजिए, फुला फुला के देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज करिए तो आपकी चेस्ट में एक्सपेंड आ जाएगा। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर किसी का फ्लैट फुट भी है तो अभी एक्सरसाइज होती है कुछ, वो एक्सरसाइज करिए। ठीक है, एक जूते में रखने का सोल एक जैसा आता है गोल सा, वो ले लीजिए। ठीक है, बॉल जैसा आता है उसको ले लीजिए। तो ये सब आप आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी से अपना कुछ ट्रीटमेंट का सोच लीजिए। जिस भी तरह का अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी की नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है तो वो अपना अभी से ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये सब आपको अभी से करके रख लेना है, ये नहीं कि मैं उस दिन ही करूँगा। उस टाइम अगर आप करेंगे तो क्या पता आप डॉक्टर की नज़र में आ जाएं। अभी करवाएंगे तो आप हीलिंग होने की आपकी पूरी कोशिश रहेगी, हील हो जाने की, पता नहीं चलेगा अगले डॉक्टर को। ठीक है, अगर जिस भी तरह की जो प्रॉब्लम है अपना अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। किसी के ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो इसके बारे में तो अगर आपका नॉर्मल है, बिल्कुल थोड़ा सा है, तो आप फिर भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है फिट करे नहीं फिट करे। अगर बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस है तो आपका नहीं हो पाएगा। पहले बता दूं, वो स्टूडेंट इसकी फॉर्म भी ना भरे। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा था कि चश्मे वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताया, पहले ही अपना ट्रीटमेंट करवा लो। अब मैं आपको सिलेबस के